श्री खोले मैना देने आ गए, जल में बैठे प्रभु जी आने के, नाग नगनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नगनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जागो के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा गाम है, किसके घर तो जन्मा रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वसुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा गाम है, श्री मात देव की जन्म में श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथा दे कंगा, काना दे कोंडा, संभाला के किया मोरिया, इतना द्रिवले जा रे बालक, दिया नाग कलो चोरिया। क्या कराते हाथा दे कंगा, काना दे कोंडा, संभाला के किया मोरिया, श्री मात यशोदा दही पावा तेरे नाग कर दी डोरिया। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तू जानिए, नाग दल में आन पहुंचा, अब कैसे घर जानिए। नारी पदमनी वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बाल का, यशोदा दही बिलोवे, नेत्र मांगे काले नाग का, कर चुमे बुझा मरोड़ी, नगनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नतन को आइया। उठ्यो रे उठ्यो मंडली के राजा, इंद्र बागु गर्जिया, बाके मुकुट पर झपट की नीचे, कृष्ण मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी के चलिया, भुजा के बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, उन बल पिया जी कहाँ गया। वंसुरी से काली नाग नतिया, पन पन निरत कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाई। भगत ही तो प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नतिया, मथुरा में कंस पचारिया। सप्तद्वीप नौ खंड 14, सभी तेरे है पासारिया। श्री सूरदास जो तेरा यश गावे, तेरे चरणों तो बलिहारिया, तेरे चरणों तो बलिहारिया। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय, वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
छोटी दिवाली के बारे में बताया, नरक चतुर्दशी के बारे में बताया, क्योंकि 12 दिन पहले लक्ष्मी जी जाती हैं और घर घर जाती हैं। जिसका घर सुंदर होता है उसी के घर में जाकर के निवास करती है। घर को सुंदर लीपना चाहिए, पोतना चाहिए, दीपक से सजाना चाहिए, फूल मालाओं से सजाना चाहिए, जिसमें इत्र वगैरह लगा करके जो सुशोभित हो, जो लक्ष्मी जी को मन भाए। और सबसे बड़ा सजाना क्या होता है? मन को भक्ति में लगना, मन में साफ, निर्मल मन जन सो मोहि पावै है। तो जिसका निर्मल मन होता है, जिसके घर में कोई छल कपट नहीं होता है, जिसके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी जी वास करते हैं। जहाँ शांति है। अगर शांति नहीं है, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो लक्ष्मी जी पहले चली जाएंगे, कहेंगे हमारा नंबर ना आ जाए, है ना? क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं और भगवान सीधे साधे हैं। भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, लक्ष्मी जी धन देती हैं, और हम लोग धन के पीछे ही ज्यादा भागते हैं। भागते हैं ना, भागते हैं, जरूर भागते हैं, सब भागते हैं। क्योंकि असली चीज जो है भक्ति को छोड़ करके, अगर आपके पास एक तराजू में धन धर दिया जाए, एक तराजू में भक्ति, तो हम भक्ति को नहीं लेंगे, पहले धन को ले है। एक आत्मा पुण्य आत्मा थी, कभी उससे कुछ एक पाप हो गया। जब पाप हो गया तो यम के दूत उसको लेकर के यमराज के पास गए। यमराज जी खड़े हो गए और देख करके तो पुण्य आत्मा है, उससे बोले भैया तूने पुण्य किया है, इससे तेरे को स्वर्गवास मिला है, तू जिंदगी भर स्वर्गवास करेगा, लेकिन एक पाप तूने किया, उसके लिए 15 मिनट के लिए नरक भोगना पड़ेगा। अब तू बता, नरक भोगना चाहता है या पहले स्वर्ग भोगना चाहता है? भाई स्वर्ग में तो तुझे रहना ही है, और 15 मिनट का तुझे नरक भोगना पड़ेगा। आत्मा सोचने लगी जिंदगी भर स्वर्ग में तो रहना ही रहना है, क्यों ना पहले इसको भी निपटा दो है। भाई 15 मिनट का जो नरक है ना, उसको निपटा दो पहले। अब तो कहने लगा, हे यमराज जी, मुझे जो 15 मिनट का नरक है ना वो दे दो, जिससे उसको 15 मिनट को निकाल करके ना फिर स्वर्ग में रहना। वन भाई सोच ले, जैसी तेरी इच्छा, अगर तुम चाहते हो तो हम पहले नरक दे देते, 15 मिनट उसमें भोग। उसको करकेटा की योनि दे दी और सूखे कुएं में, जहाँ सूखा कुआं था उसमें डाल दिया। जब डाल दिया अब उसको भूख लगी है, अनेक कीट पतंगों को खा। 15 मिनट में इतने पाप कर गया, 15 घंटे हो गए। 15 मिनट के बाद 15 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन उस नरक में से निकलना ही। सोचने लगा, यमराज जी तो कह रहे थे कि 15 मिनट का नरक है, ये तो बढ़ता ही जा रहा। जब उसने सोचा कि यार कोई यहाँ पाप कर रहा है, इसी से ये नरक बढ़ रहा है, वो यमराज जी के पास गया, महाराज मैं कहाँ डाल दिया आपने, तुम तो 15 दिन की कह रहे थे, 15 मिनट की कह रहे थे, तो 15 दिन बीत गए मुझे इस नरक में। बन के भैया यही है, अगर मन निर्मल है और स्वर्ग का वास करना है तो पहले अपने कर्मों को सुधारें।
तूने 15 मिनट में इतने पाप कर दिए कि मैं तुझे वहां से ले ही नहीं सका। जितना पाप इंसान करता है ना उतने ही दिन बढ़ते जाते हैं, जल्दी सी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो उसे ही मिलती है जो सच्चा भक्त भगवान का होता है। इसलिए धन कोई काम आने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पेट भरना है तो पेट तो 2 रोटी से भर जाता, लेकिन ये हमारी आकांक्षा बहुत बड़ी है, वो कभी मिट नहीं सकती, अंत समय तक भी नहीं मिट पाते हम। सब धनापुनी में लगे रहते, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है तो मेरे ठाकुर जी के भजन में है। जितना भी टाइम मिले ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनहार, तुलसी संगत साध के हरहु कोट। अगर एक घड़ी टाइम मिलता है तो भजन कीजिए, उससे भी कम मिलता है तो भजन कीजिए। बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता तो चलते फिरते जीव थोड़ी रुकती है, भजन करना चाहिए। और यही साथ में जाता है और कुछ साथ में नहीं जाता। तो लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं। लक्ष्मी जी हमेशा मन को, बुद्धि को चंचलता लाती है। जब धन बढ़ जाता है ना फिर कोई कमी नहीं। अगर पैसा हमारे पास कम होगा ना तो बड़ी सोच समझ करके उसको लगाएंगे, हैं? और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अनेक शौक लग जाएंगे। क्या पैसे की तो कमी है ही। औलाद को, जब औलाद को पैसे दे, यार पैसा तो बहुत है? वो औलाद बिगड़ जाती है। जिसको हमेशा पैसे की, तो कोई पिता के पास बहुत पैसा है, वो अपना कमाना नहीं सोचता है कि मुझे भी कमा करके खाना चाहिए, क्योंकि पिता के पास बहुत धन है। फिर वो अलग अहंकार में, मेरा क्या कर सकता, मेरा पिता फलानी पदवी पर है जी? लेकिन समय आता है तो सब धरा रह जाता है। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी को रोकने के लिए, लक्ष्मी जी को शुद्ध धन बनाने के लिए पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि विचलित ना हो। गणेश जी बुद्धि की दाता हैं। सद्बुद्धि वही, रिद्धि सिद्धि सब उनके पास है। स्वयं माँ भगवती ने उनको वरदान दिया था कि तुम सब की बुद्धि और धन धान आप ही सब मालिक रहोगे। सबसे पहले आपकी पूजा होगी, और जो इंसान पहले आपकी पूजा करेगा उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, उसका मन कभी भटकेगा नहीं, शुद्ध आचरण करेगा, अच्छे अच्छे कर्म करेगा, जिससे दूसरा भी कहेगा हाँ भाई इसने अच्छा कर्म किया है। तो लक्ष्मी जी, एक बार लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु बैठे हुए थे, तो लक्ष्मी जी कह रही महाराज तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है? मुझसे प्रेम ज्यादा करते हैं लोग, जहाँ जाऊंगे मुझे ज्यादा देखेंगे। अरे मन की नहीं, जो भक्त हैं मेरे वो मुझसे प्रेम करते हैं। ना मानो तो देख लो। कैसे? दोनों ने कहा कि चलो हम बता देते हैं आप तुम किससे बड़ा प्रेम करता है। तो भगवान ने एक बुड्ढे का रूप धारण किया, विप्र का, और जाकर के चले गए एक बनिया के घर। वहां से निकले, भैया भूख लगी हुई है क्या आज कुछ? हाँ हाँ आइए महाराज। बनिया ने उनको भोजन कराया, बिठाया, और जब भोजन कराया तो उसकी बुद्धि ठीक हुई और थोड़ा सा सुख शांति का अनुभव हुआ। तो कहने लगे महाराज आप यहीं रुकिए। कहाँ जाओगे? हमारे पास सेवा आपका कोई नहीं है, तो यहीं रहो, हम सेवा आपकी करें। एक कमरा दे दिया और भगवान वहीं ठहर गए। ठहर करके रोज भगवान को सुबह शाम रोटी मिले, आराम से वहां बैठे। भगवान लक्ष्मी जी ने देखा हाँ भगवान की सेवा हो रही है। तो लक्ष्मी जी एक बुढ़े का रूप, वो बुढ़िया का रूप धारण करके और चली गई, वहीं से निकल के जा रही। सेठ के घर को देखा, सो सेठ ने देखा हाँ माता जी बोलिए क्या बात है? कहने लगे मुझे भूख लगी हुई है, कुछ भोजन मिलेगा? हाँ हाँ आइए कोई बात नहीं।
बुला लिया घर में, बुला करके अब तो जब भोजन देने लगे थाली बनने में, हम तो अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं, हम किसी के नहीं, हम तो अपने में ही करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने अपने झोले में से सोने का लोटा गड़ुआ सब कुछ बर्तन निकाला और निकाल कर उसमें भोजन किया। जब भोजन के बने नहीं देखने लगे, ये तो वैसे तो बेकार गुड़िया लग रही है, इसमें तो बड़ा माल है? जब वो भोजन कर लिया तो बनेनी बोली कि बर्तनों को हाँ, पर कि नहीं कोई बात नहीं, मैं जो उसमें खाती हूँ ना वो दोबारा नहीं लेती हूँ, आप रख लीजिए। बनेनी के मुंह में पानी आ गया, जब रोज बर्तन देंगी तो सोने चांदी के मिलेंगे। अब तो बनिया से कह दिया महाराज ऐसे से, अरे मैंने कि जाने को तो यहीं रखो ना भाई, लक्ष्मी जी के सब प्रेमी हैं इसलिए यहीं रखो, जाने मत दो। बुढ़िया अरे आप कहाँ जाओगे, आपके कोई नहीं है, आप यहीं रहिए। ठीक है, रुक गए। अब रुक गई, रुक करके वो बुढ़ा वहाँ बैठा ही था, रोज वहाँ तापता था आराम से आला पला करके और ताप था। बुढ़िया ने देखा, कहने लगा बढ़िया देखो जी, रुक मैं जब सकती हूँ जब ये बुढ़ा यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये बुढ़ा जो है ना रोज यहाँ तापता है, आग जलाता है, मेरी आंखों में धुआं लगती है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बनिया बोला आप रुको तो सही, मैं इंतजाम करता हूँ, आप बैठो। अंदर घर में ले गए, बढ़िया सुंदर कमरा दिया है, बिठाया, मतलब चिंता मत करो बुढ़े की, तो मैं आपका इंतजाम करूँ। नहीं नहीं मैं तो जब ही रुकूंगी जब ये बुढ़ा यहाँ से चला जाए। अब तो बनिया कहने लगा जा करके, महाराज अब तक हमने आपकी सेवा बहुत कर ली, देखो अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हम भी थोड़ा सा भगवान का भजन करेंगे और आप यहाँ से, अरे मान के तुम तो करे कभी मत जाने देना, आप यहीं रहना, अब मैं कहाँ जाऊँगा। अरे महाराज देखो अब ठीक नहीं है, गाँव में बहु बोटियाँ हैं हमारी, बड़ी बड़ी आ गई हैं, तो आप देखो आपका कोई सेवा करे ना करे, इसलिए कहीं भगवान समझ गए कि भैया लक्ष्मी की महिमा ज़्यादा है? अब भगवान ने और उस बुढ़िया को देखा तो बुढ़िया मनी मन में हंसने लगी, देख लो तुम कहते थे ना कि मेरी ज़्यादा भक्ति करते हैं लोग, थे हमारी नहीं करते हैं, मेरी करते हैं, लक्ष्मी जी की ज़्यादा करते हैं, इसलिए लोग लक्ष्मी जी को ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो प्रेम लक्ष्मी जी का जो है ना वो तो मन को चंचलता करता है। तो बुढ़े को बनिया ने निकाल दिया, जब निकाल दिया, निकाल कर वो चले गए पीछे से, लक्ष्मी जी कहने लगे हम भी जाएंगे। बोले आप तो कह रहे थे कि हम यहीं रुके, तो बुढ़े को निकाल दो। बोले कि तुम नहीं समझे है, वो भगवान विष्णु हैं और मैं लक्ष्मी जी हूँ, हम दोनों इसलिए आए थे कि कौन किससे ज़्यादा प्रेम करता है? तो इसलिए लक्ष्मी जी के प्रेम ही ज़्यादा होता है। तो लक्ष्मी जी जब भी रुकती है जब हम मन को चंचलता से रोकते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और वो बुद्धि दाता है, इसलिए बुद्धि को देते हैं जिससे हम अच्छी जगह पर उसको लगाते हैं। बहुत से आज भी दीपावली कर रहे हैं, तो हम दीपावली की कथा जो है उसको सुना देते हैं और बहुत से कल भी करेंगे। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपदान करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता है। जो अमावस्या वाले दिन दीपदान करता है वो कभी भी दरिद्री नहीं होता है। इस संबंध में मैं एक इतिहास सुनो। सुरसेन देश के सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। सुरसेन के देश में एक अत्यंत गरीबी ब्राह्मण रहता था, बड़ा गरीब था लेकिन विष्णु भक्त था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी, यदि मेरे पास धन हो तो मैं और उसी दान आदि धर्म कर्मों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वो सोचता था अगर मेरे पास धन हो तो मैं अच्छी जगह पर धन को लगाऊं, प्याऊ लगवाऊं, कुएं बनवाऊं, पक्षियों को कहीं जल पीने के लिए जहाँ जल ना हो वहाँ जल लगाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, मंदिर, देवालय, ऐसी चीज बनवाओ, लेकिन मेरे पास धन ही नहीं है? भगवान विष्णु का बहुत तगड़ा भक्त था।
वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता था। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। महाराज, अगर धन प्राप्त करना है ना तो भगवान शंकर जी को भजिए। विष्णु भगवान तो सिर्फ मुक्ति देते हैं। विष्णु भगवान के भक्त के कोई कार्य नहीं रुकते हैं, लेकिन वो धनी नहीं होता, क्योंकि जब धन बढ़ जाता है तो फिर भक्ति नहीं होती है। इसलिए मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु हैं, और धन प्राप्त करना है तो भोले वाले भगवान शंकर जी का करो। तब वह शिव जी की उपासना कर बन बैठा। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आ गए। जब वो शिव भक्त हो गया तो 1 साल तक भगवान शंकर जी की पूजा करता रहा, और भगवान प्रसन्न होकर के एक विप्र का रूप धारण करके उसके सामने आ गए और कहने लगे, बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर के उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक ना जला। अगर तुम्हें धनी होना है तो राजा से जाकर के कहो कि कार्तिक की जो अमावस्या आएगी उस दिन गांव में कोई भी दीपक ना जलाए, अंधेरा होना चाहिए घर में, सबके घर में, तब तुम धनी हो सकते। अब तो उसने यही किया। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली, और निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से 1 दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर के उसको स्मरण कराया। उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक ना जलाए। चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण देवता गए, राजा को याद दिलाया, महाराज आपने मुझे वरदान दिया कि अमावस्या के दिन कोई दीपक ना जलाए। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज कोई भी दीपक अपने घर में नहीं जलाए। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारा नगर अंधेरा में मगन है, और एक ब्राह्मण का खूब सजा हुआ साथी दीपमाला से जगमग हो रहा है, यानी कि सारा नगर अंधेरे में है, लेकिन एक ब्राह्मण का घर बड़ा सुंदर सज रहा है और उसमें दीपमाला दीपक जल रहे हैं। अब तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति बड़ा कठोर है, मैंने बहुत तपस्या की लेकिन मुझे धन नहीं दिया, और तुम बहुत चंचल हो, मेरे मन को विचलित कर दे, इसलिए तुम मेरे घर में मत जाए, रुक जाइए बाहर। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी। 3 वंश मतलब 3 पीढ़ी तक मेरे घर में वास करोगी, तब तुम्हें अंदर जाने दो, नहीं तो नहीं जाने। तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। अगर तुम मेरा विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगा। यह सुनकर के ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। प्रातः काल उठ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या वाले दिन और नहा धो करके अपने देवताओं का पूजन करो, अपने पितरों का पूजन करो, तभी तुम्हारे घर में मैं वास करूं। और दिन के 3रे भाग में और श्राद्ध करो, अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे पर और शमशान में तथा गौशाला में दीपक जलाओ। ब्राह्मण के घर में, तुलसी वृक्ष के नीचे और मंदिर में, चौराहे पर, शमशान में, यहाँ जाकर के दीप दान करो, दीप जलाओ। अब यही है। मैं इसलिए कहना नहीं चाहता, जो आपकी मर्जी है वो करते,
क्योंकि इसी में भगवान ने कहा है, लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि प्रातः काल जो अमावस्या की पूजा होती है, अपने पितरों का देवताओं का पूजा होती है तो प्रातः काल में तो अमावस्या है ही नहीं, आप कैसे करोगे? ये सोचने की बात है ना भाई। प्रातः काल में हमेशा पूजा होती है। अपने पितरों की थाली निकालते हो, अमावस्या निकालते हो नहीं निकालते? जब प्रातः काल में अमावस्या है ही नहीं तो कैसे पूजा करोगे? और शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जिस स्थिति में सूर्य उदय होता है और जिस स्थिति में सूर्य अस्त होता है वो पूरे दिन और पूरे रात रहती है। आज अमावस्या 3:44 से प्रारंभ होगी शाम को, और कल 21 तारीख को शाम को 5:54 यानी कि 6 बजे तक रहेगी। हमारा सूर्य अस्त होता है 5:40 पर, तो प्रदोष काल में भी अमावस्या रहेगी। सबसे शुद्ध पूजन करना प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल कहते हैं नहीं, प्रदोष काल कहते हैं जो सूर्य अस्त होता है उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। अब प्रदोष काल तक अमावस्या रह रही है उसमें, और प्रदोष काल में पूजन करना अति शुभ होता है। तो 21 तारीख को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं। जो आज पूजा कर रहे हैं वो भी इसी टाइम स्थिर लगन जो है 5:43 से लेकर के 7:20 तक चर लगन है, उसमें आप पूजन लक्ष्मी जी का कर सकते हैं। उसके बाद 10:38 से शुभ लगन आएगी, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। तो देखा कि सारा नगर अंधेरे में है, लेकिन ब्राह्मण देवता का घर उजाला है। लक्ष्मी जी को ब्राह्मण देवता ने रोक लिया और कह लगे मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे पति बहुत कठोर हैं और तुम बड़े चंचल हो, मेरे मन को विचलित कर दो। पहले मुझे ये शपथ लो मेरे मन को विचलित नहीं करोगी और 3 पीढ़ी तक मेरे घर में रहोगे। और फिर ब्राह्मण देवता पूछ लगे महाराज कैसे पूजा होती है, पूजा का विधि भी मुझे बताइए। तब लक्ष्मी जी कहने प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जब 1 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करना चाहिए, अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। चौराहे पर शाम के टाइम और शमशान में, ब्राह्मण घर और तुलसी में इत्यादि अपने घर के ऊपर दीपदान करना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जगती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। यानी कि जैसे पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, वो पति से पहले जगती है, अपने कार्य में लग जाती है। ऐसे ही मैं भगवान से 12 दिन पहले जागती हूँ, क्योंकि भगवान एकादशी को जगते हैं। जो देव उठान एकादशी अभी 2 तारीख की आएगी, उसमें भगवान जगेंगे और उससे 12 दिन पहले लक्ष्मी जी जग जाती हैं। इस दिन बाल वृद्ध तथा रोगी के सिवाय और कोई भोजन ना करें। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। जो रोगी हैं, जो नहीं रह सकते हैं, वो ना व्रत करें। बच्चे जो नहीं कर सकते व्रत वो ना करें, लेकिन जिस दिन लक्ष्मी पूजन करना है उस दिन पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। भोजन ना करे, सायकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके और संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। और कैसा स्वरूप लक्ष्मी जी का है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। कमल के आसन पर विराजमान, स्तर कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए और कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर और नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घोड़ों से और स्नान कराने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए हुए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें कि जिनके
आसन पर, कमल के आसन पर माँ लक्ष्मी विराजमान है। कमल के पुष्पों की माला पहनी हुई है। स्तनों पर लाल लेप लगा हुआ है। उभरता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, जैसे चंद्रमा की तरह चंद्रमा की लाली होती है, ऐसे माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। उसका ध्यान करें और उनसे कहें कि आप मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे करके फिर पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं का अर्पण करें। सबसे पहले माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी जी को आसन प्रदान करें। आसन के बाद पैर धोएं, पैर पे जल लगाएं, फिर अर्घ दें, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं ना, ऐसे अर्घ दें। फिर पंचामृत स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, ऐसे षोडश उपचार से माँ लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए। नमस्कार करें, फिर दीप जलावें, सबसे पहले नमस्कार करें, फिर दीप जलावें और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करावें। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार और व्रत किया, पूजन किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। उस ब्राह्मण देवता ने इसी प्रकार पूजन किया और पूजन करने के बाद उसके पास धन, बहुत धन हो गया। माँ लक्ष्मी जी वहाँ वास करने लगी, अब तो उसके पास धन हो गया। अगर हम धन को सही जगह पर व्यय करते हैं तो वो धन दूना दूना होता है। अगर उसको हम गलत जगह पर लगाते हैं तो वो घटता चला जाता है। इसलिए ब्राह्मण देवता के पास जब बहुत सा धन आ गया तो उसने धन दान हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए, उसने यज्ञ किए बहुत सारे। और फिर सत्य शर्मा और जाकर के कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे, मथुरा में जाकर के निवास किया। कार्तिक मास में मथुरा में निवास किया। बहुत सारी धर्मशाला बनवाई, बहुत सारे दान पुण्य के कार्य किए। भूखों को रोटी खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, जो भी धन उसके पास बचता था उस धन का वो सदुपयोग करता था, न कि चंचलता से दूर रहा, मन को अपने बस में रखा, इंद्रियों को अपने बस में रखा और बस में रख करके उसने माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करता रहा और धन को अच्छी जगह पर व्यय करता रहा। इससे वो सत्कर्म वृत्त होकर के मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधि न करके और विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अंत में वो कार्तिक मास में मथुरा जी में चला गया और मथुरा जी में भगवान की भक्ति में लिप्त हो गया और अपने सांसों को जीत लिया। पहले जो अपना सांस त्यागते थे ना, तो राजा महाराजा जाकर के भगवान की भक्ति में लग जाते थे, भोजन त्याग देते थे और मन को एकचित करके भगवान की भक्ति करते थे और सांसों को जीत करके अपने प्राणों को त्याग देते थे। तो वो भी ब्राह्मण देवता अपने प्राणों को त्याग करके और स्वर्गलोक को चला गया। जो ऐसा व्रत करता है, ऐसा पूजन करता है, वो धन धान्य युक्त और सुख शांति प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक हो जाता है। बोलो लक्ष्मी माता की, बोलो कुबेर भगवान की, श्रीमन नारायण। आज प्रभात फेरी है भैया, तो जल्दी निकलेंगे। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण
21 और 25 और 23 और आज की है 23, 21, 21 किसकी है? अब 21, 23 और 25 बुक हो चुकी है। प्रभात फेरी इन डेटों की बुक हो चुकी है। और जिनको कराना भैया फिर एक दो दो करनी पड़ती हो, पहले एक एक में करा लो तो अच्छी बात है। अपना पहले ही नाम लिख